नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। आज किसानों को काला दिवस मनाना पड़ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान 6 महीने से बैठे हैं और किसानों और सरकार के बीच अनेक दौर की वार्ता के बाद भी कोई हल नहीं निकला है। तो अब इन किसानों से एक बार बातचीत करते हैं। हम इस वक्त कैथल के छोटू राम चौक पर हैं, बातचीत करके जानते हैं क्या ये वाकई किसानों की ये नई रणनीति है सरकार पर दबाव बनाने की। देखो जी, दबाव तो शुरू से ही किसान बनाते आ रहे हैं और अब दबाव बढ़ के प्रेशर बढ़ के इतना हो चुका है, किसान भी अब अपनी मांग को जल्दी से जल्दी मनवाना चाहते हैं और हमारी सरकार से एक प्रकार से विनती भी लगा लीजिए। वैसे तो पहले भी बहुत बार विनती कर चुके हैं कि किसानों की मांग जल्दी से जल्दी मान ली जाए, नहीं तो जिस प्रकार से मोदी सरकार ने जनता के लिए लॉकडाउन लगाया था, उसी प्रकार से ये जनता अब इन बीजेपी सरकार के नेताओं के लिए लॉकडाउन लगाने का काम करेगी। आने वाले समय में कोई भी बीजेपी का नेता अपने घर से पांव बाहर नहीं निकाल पाएगा। अगर किसी ने भी पांव बाहर निकाला तो उसका पूर्ण तरीके से किसानों के द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। अभी देश में कोरोना का प्रकोप है, ऐसे में आपको नहीं लगता, एक सीन 1 to 1 कर रहे हैं, बाद में कर लेना आप, ठीक है। अभी देश में कोरोना का प्रकोप है तो कई लोग बोल रहे हैं कि किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया? अरे किसानों का आंदोलन, अगर किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया तो किसानी खत्म हो जाएगी और किसानी खत्म हो गई तो सारे के सारे काम धंधे जितने भी प्रोफेशन है वो किसानी पर टिके, वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। ये देश ध्वस्त हो जाएगा, ये बिककर गुलामी की कगार पर ये देश पहुंच जाएगा। इसलिए किसान आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक किसानों की पूर्ण तरीके से मांगे मान नहीं ली जाती। कहाँ देखते हैं आंदोलन की परिणति को? अभी 6 महीने हो चुके हैं, सरकार को या किसान आंदोलन के भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य साफ है जी, आज मान लो, कल मान लो या परसों मान लो, किसानों की मांग माननी पड़ेगी। और अगर नहीं मानी तो ऐसा नहीं है कि ये सरकार है जो भाई इनकी पनौती है, सरकार को पलटने में किसान ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। इस पार्लियामेंट के नीचे अपनी अड़ की नोक को घुसाकर पार्लियामेंट को मुन्ना मारने का दमखम रखते हैं ये किसान। तो जल्दी से जल्दी ये मांग मान ली जाए, नहीं तो अंजाम बुरे होंगे। आने वाले मेरे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं। आने वाले देखो, पिछले दिनों 2 निर्णय दिए सरकार ने, डीएपी पे सब्सिडी देकर खाद के मूल्य कम किए, ठीक है, और अभी 8वीं किस्त भी जारी की थी पिछले दिनों की, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक के खातों में आते हैं, तो वो भी कम किए। आपको नहीं लगता सरकार किसान हितैषी है? देखिए जी, पता क्या है, जो खार का कट्टा 800 का आता था वो 1200 का कर दिया, 1200 के बाद वो 1800 का कर दिया, 1800 के बाद वो 2400 का कर दिया और 2400 से घटाकर फिर वो 1200 का कर दिया। तो देखिए कितना बकाने वाली काम है, 800 से 1200 का कर दिया और किसानों को बकाने के लिए 2400 ले जाकर वापस 1200 कर दिया। कमाल है। बाकी चीजों के रेट देखिए कितने बड़े हैं और उसके कंपैरेटिवली एक चीज को बढ़ाकर, काफी बढ़ाकर फिर थोड़ा कम कर दो, लोगों को कह दो कि हमने सब्सिडी दे दी। तो ये एक प्रकार से किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज किसान इतने बोले बाले नहीं रहे कि इनकी नीति को ना समझ सके। किसान इनकी रणनीति को समझ चुके हैं, किसान इनके बकावे में आने वाले नहीं है। आने वाले परिणाम देखने लायक होंगे, या तो सुधर जाओ, नहीं तो तख्त बदलेंगे, ताज बदलेंगे और मोदी तेरी ये सरकार बदलेंगे। आप बताइए क्या बोल रहे थे? जो 2000 रुपये ये दे रहे हैं किसान निधि, ये तो एक खाद का कट्टा भी इसमें पूरे नहीं होते। जो 1200 रुपये से 1800 रुपये कर दिया इन्होंने, अभी सब्सिडी दी है। सब्सिडी तो सरकार कभी भी ख़त्म कर सकती है, तो 1800 रुपये और 2400 रुपये क्यों रेट बढ़ा दिया इन्होंने? कंपनियों को दी है 500 रुपये सब्सिडी दिया था, जो सब्सिडी 2400 रुपये, पहले 700 रुपये कंपनियों को मिलती थी सब्सिडी, अब 1200 कर दी कंपनियों को। 500 रुपये कंपनियों को बढ़ाने के लिए मतलब 1200 रुपये। एक अंतिम सवाल, काला दिवस मनाकर सरकार पर दबाव बन पाएगा क्या लगता है? नहीं, सरकार के ऊपर हम लगातार ही दबाव बनाए हुए हैं और इनको झुकना पड़ेगा। किसान बर्बाद हो जाएगा अगर ये तीनों कृषि कानून लागू होते हैं, तो इससे किसान बिल्कुल बर्बादी, और किसान बर्बाद हो गया तो देश बर्बाद हो गया, क्योंकि किसान के ऊपर ही देश चलता है। सभी जो बाजार चलते हैं वो किसान के ऊपर चलते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी किसान भाइयों से और जो हमारी कमेटी से, दुष्यंत को दुष्ट दुर्योधन के नाम से पुकारा जाए, दुष्ट दुर्योधन। और दूसरा, इनकी जो कोठियाँ पे चारों तरफ पुरानी घेर का है और आदले कोठे घेर के दुम्मा करो ना, कोठिया में कट्टा दुम्मा कर करके कोठिया में नारायण भाई ना, हाँ बार बार ना फेंका ना, बहुत ये गुंडे है, गुंडे ये कैथल के गुंडे, यहाँ बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं कैथल में भी।
मैं अपने बात तो बताऊँ, ये कम नहीं है यहाँ पे, तो ये भी धमकी देते हैं लोगों को, ये कत्थल वाले, इनका मध्यम हो जाए जियो। और ये काले कच्छड़ है ना, कोई कच्छड़ है, इन कच्छड़ ने नाश करा देश का, ये कच्छड़ है, ये कड़ा कच्छड़ है, दिखता कौन ये कच्छड़ है, सारा देश का नाश करके बैठ के करा। मेरे पीछे कैमरामैन दिखा सके तो ये विरोध की तस्वीरें हैं और बिल्कुल जाहिर बात है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और अगर उसकी बात को नज़रअंदाज किया गया तो अंजाम बुरे होंगे। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़ कैथल।